डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है, हम पढ़ेंगे आज डिजीज़ पढ़ेंगे हम आज। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तीन डायमेंशंस हैं इस हेल्थ में। जब हम इसको डिफाइन करेंगे हेल्थ को, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज़ अ कम्प्लेक्स मशीन। जिस तरीके से एक मशीन में फॉर एग्जाम्पल हम कार के एग्जांपल लेंगे, उसमें डिफरेंट पार्ट्स है, व्हील है, ब्रेक है, गेयर बॉक्स है, इंजन है। अगर वो पार्ट्स ठीक से काम करेंगे, अच्छी तरीके से काम, तो गाड़ी अच्छी तरीके से चल सकती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी। जब वो ठीक से काम करेंगे तो हमारी बॉडी भी ठीक से चल सकती है अच्छे तरीके। हम कह सकते हैं हम हेल्दी है, ये बॉडी हेल्दी है। और किसी ने सच कहा था, हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपके पास अच्छी सेहत है तो आप ठीक रह सकते हो। और जब आपको द कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जब एसेंशियल है फॉर गुड हेल्थ, कौन कौन से? आपको बेटर सैनिटेशन होनी चाहिए, क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए, और आपको अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, गुड फूड होना चाहिए, आपके पास अच्छी नौकरी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस भी ठीक होनी चाहिए, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी होनी चाहिए, और पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट खानी चाहिए आपको। उस वजह से तब हम कहेंगे आप हेल्दी हो। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, वाई डू वी फॉल इल में है, जो वो है डिजीज का लिटरली मीनिंग है विदाउट ईज और फीलिंग अनकम्फर्टेबल। हम कब किसको कैसे डिफाइन क्या कर सकते हैं डिजीज को? डिजीज इज अ कंडीशन in which the affected person is unable to perform normal activities, या हम ऐसे कैसे, a condition in which the affected person is unable to carry out normal activities is termed as disease। जब एक इंसान, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, ठीक से काम नहीं कर सकता है, नॉर्मल एक्टिविटीज, जो फॉर एग्जांपल अगर उसको बाज़ार जाना है, मार्केट या गार्डन में जाना है, ठीक से वो खा भी नहीं सकता, या ठीक से वो खेल भी नहीं सकता है, या और कुछ काम, या पढ़ भी नहीं सकता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं इसमें कुछ डिजीज़ है। द कंडीशन कैन डिपेंड अपॉन एज, एज पर भी डिपेंड करता है, एंड मनी अदर फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओल्ड वुमेन या मैन लेंगे, अगर वो ठीक से, उसकी एज ज़्यादा है, वो ठीक से चल सकता है, मार्केट में जा सकता है, कंफर्टेबली वो मार्केट में जा सकता है, अगर हम उसको कहेंगे ये हेल्दी है। अगर उसकी एज ज़्यादा भी है, 80 है या 90 या 100 भी है, मगर अगर वो चल सकती है, बाजार जा सकते हैं, तो हम कहेंगे इसको ये हेल्दी है। अब कहेंगे किसको डिजीज़ है, उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, क्लू सबूत हो, जिसकी वजह से निशानियाँ जो कुछ होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसको डिजीज़ है, एविडेंसेस प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हेडेक है, कॉफ है, लूज मोशन, ये कुछ साइंस है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, जिससे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन में डिजीज़ है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा, अब ये आपने याद रखा, डिजीज़ का लिटरली मीनिंग विदाउट ईज है, या फीलिंग अनकम्फर्टेबल। आप जब आराम महसूस नहीं करते, बेचैनी महसूस करते हो या थकावट महसूस करते हो, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होती है, तो हम कह सकते उस वक्त हम कह सकते हैं डिजीज़। या आपके हेडेक हो, या कॉफ हो, या लूज मोशन हो, या और कोई डिफेक्ट हो आपकी बॉडी में पेश आए, तो हम कहेंगे ये इस पर्सन को डिजीज़ है। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिजीज। व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीज? कॉज ऑफ डिजीज कैसे होते हैं, जो कॉज ऑफ डिजीज कैसे होते हैं ये डिजीज? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स और काजेस। बहुत सी वजह है, फैक्टर्स और काजेस, जिसकी वजह से बीमारी, हेल्थ, हमारी सेहत पर असर पढ़ सकता है। टू फैक्टर्स है, दो काज है कॉज ऑफ डिजीज। एक है एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहते हैं, या इंटरनल फैक्टर, जो एक्सटर्नल मीन जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं या काज होते हैं, इंटरनल में जो अंदर हमारी बॉडी में जो अंदर
होते हैं हार्ट लंग जो इंटरनल आर्गन, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए उनको कहते हैं इंटरनल फैक्टर जो हमारी बॉडी में पेश आए, एक्सटर्नल में जो बाहर पेश आए। जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो पहला पॉइंट है, पहला जो आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, इसमें आता है पैथोजेंस आता है। पैथोजेंस हम किन को कहेंगे, पैथोजेंस हम किन को कहेंगे, पैथोजेंस जो ये पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस आर डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। फॉर एग्जांपल वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजे हैं, प्रोटोजोन, ये कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं। ये ट्रांसफर होते हैं ह्यूमन बॉडी में थ्रू एयर होते हैं, एयर्स की वजह से कंटेमिनेटेड और गंदा पानी आप पीते हो, फूड गुज़ा जो आप खाते हो बाहर उस पर मक्खियाँ वगैरह बैठी होती है, वो जो गंदगी होती है उस पर बैठ जाती है या डस्ट बैठ जाता है, उससे वजह या सॉइल से या फिजिकल और सेक्सुअल कंटेक्ट से, ये कुछ पैथोजेन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, जिनकी वजह से बहुत से डिजीज़ हो जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ इनएडुकेट डाइट। जब हम बैलेंस डाइट नहीं, अनहेल्दी डाइट खाएंगे, जिसमें अनहेल्दी डाइट खाएंगे तो बहुत सी डिफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रिकेट्स होते हैं या बेरी हो सकता है, और कुछ डिजीज हो सकते हैं। इसीलिए हमें कौन सा डाइट खाना चाहिए, हेल्दी डाइट खाना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए जिसमें ज़्यादातर ताकत हो। और तीसरा जो फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन की आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, डिजीज़ इसमें ज़्यादातर रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन का है। इसमें एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन से खांसी वगैरह होती है, या वाटर पोल्यूशन से कॉलरा डिजीज़ होते हैं, काम जॉइंट्स होती है। ये मरकरी जो हैवी मेटल्स होते हैं पानी में डिजॉल्व जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, कैडमियम, इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें भी डिजीज़ पैदा होते हैं और इंसान में भी। जब हम ये फिश वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी एंटर होते हैं ये मरकरी, लेड या कैडमियम, या हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ हम स्प्रे करते हैं प्लांट्स पर हम जो स्प्रे करें उससे भी डिजीज़ पैदा होते हैं। हमारे दीज आर द काज, एक्सटर्नल काज। और चौथा है टोबैको, हम जो टोबैको वगैरह खाते हैं कुछ लोग, अल्कोहल जो दारू वगैरह या नारकोटिक ड्रग्स है, दीज आर ये भी कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स है जिनकी वजह से बहुत से क्रोनिक डिजीज होती है। अगर हम ज़्यादा अल्कोहल, लिवर वगैरह डैमेज होता है, टोबैको से लंग्स, हुक्का जो ज़्यादातर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या नारकोटिक कुछ ड्रग्स लेते हैं, उससे भी डिजीज़ हो जाती है। अब ये था कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जिसमें आपने पढ़ा था एक्सटर्नल पैथोजेन्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनएडुकेट डाइट, अनहेल्दी डाइट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह, पेस्टिसाइड्स या टोबैको, अल्कोहल, नार्को, इससे भी डिजीज हो जाए। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में से पहला क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फॉर किसी वक्त हमारा जो हार्ट है, पंपिंग ऑफ ब्लड, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इससे भी डिजीज़ होते हैं। जब हार्ट ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो जाए हमारी बॉडी में तो हम कहेंगे हाँ इसमें डिजीज़ हैं, इस पर्सन में डिजीज़ हैं। किडनी फिल्टर ऑफ यूरिन वगैरह नहीं कर पाए तो डिजीज़ हो सकती है, या लेवर या एट्सेट्रा, जो भी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लेवर है या स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो यही भी एक काज होता है डिजीज़ का। दीज आर इंटरनल काजेस। और दूसरा जो इंटरनल काज है दैट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, कुछ जेनेटिकली डिसऑर्डर होते हैं। तीसरा है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इम्प्रॉपर, जिस तरह आज थायराइड वगैरह होता है, हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ काज है। ये थे कुछ काज ऑफ डिजीज। इसमें एक्सटर्नल काजेस थे और एक्सटर्नल काजेस और इंटरनल काजेस हैं ये कुछ। अब हम ये था दूसरा टॉपिक। हम तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ की कितनी किस्में हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ये व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़।